हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आर्टिकल 16। तो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 डिफाइंस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सभी को, यानी कि ऑल सिटीजन्स को, सभी को, जितने भी सिटीजन इंडिया को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन द गवर्नमेंट जॉब्स। तो आर्टिकल 16 में कुछ क्लॉजेस हैं, हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो 16 क्लॉज 1 बात करता है अपॉर्चुनिटी होगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें अपॉर्चुनिटी होगी इक्वालिटी की, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी होगी, और अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट। तो 16 क्लॉज 1 में दो चीजें हैं, इक्वालिटी होगी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और दूसरा अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट्स। 16 क्लॉज 2 बात करता है 7 ग्राउंड्स की। ऐसे ये 7 ग्राउंड्स, मतलब इन 7 ग्राउंड्स पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी के भी सिटीजन्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस। ये 7 ग्राउंड्स है जिससे कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। 16 क्लॉज 3 बात करता है, ये एक्सेप्शन है 16 क्लॉज 2 का। स्टेट ने कहा था कि इन 7 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, पर ये एक्सेप्शन हो गया 16 क्लॉज 3 एक्सेप्शन है 16 क्लॉज 2 का। ये बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन कर सकता है रेसिडेंस के बेसिस पे। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन कर सकता है। 16 क्लॉज 4 बात करता है स्टेट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, यानी कि सामाजिक तौर पे और शिक्षा के तौर पर। तो स्टेट हैज अ पावर टू रिजर्व द पोस्ट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। अब बात करते हैं बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर की। ये बहुत फेमस केस है क्योंकि इस केस ने 2 कंडीशन दी कि किस बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो 2 कंडीशन दी रिजर्वेशन की। पहला है बैकवर्डनेस के बेसिस पे, तो बैकवर्डनेस सोशली और एजुकेशनली होनी चाहिए। बैकवर्डनेस सोशली और एजुकेशनली होनी चाहिए। दूसरा दिया कि किसी भी स्टेट में अगर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कम है, मतलब अगर स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन कम है इन सर्विसेज, ठीक है, उस स्टेट में कोई कम जॉब करना है परसेंटेज वाइज, तो उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें कि 16 क्लॉज 4A ऐड किया जाता है। अब ये 16 क्लॉज 4A क्या है? अब प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा बाय द 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 16 क्लॉज 4A वाज एडेड। अब बात करते हैं 16 क्लॉज 5 की, जो कि बात करता है रिजर्वेशन इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मतलब जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिजर्वेशन कर सकते हैं। यानी कि एग्जांपल है वक्फ बोर्ड का। ये वक्फ बोर्ड मुस्लिम बोर्ड है। इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट जो है वो मुस्लिम्स का ही हो सकता है, यानी इंडियन का भी हिंदूज का भी हो सकता है, पर ये नहीं कि वो सिर्फ, मतलब उनका पास एक अथॉरिटी है कि वो सिर्फ मुस्लिम को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये 16 क्लॉज 5 16 को मतलब वायलेट नहीं करता। ये एक्सेप्शन है कि रिजर्वेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ओके, तो एक फेमस केस की बात करते हैं, देवदसान केस। इसमें क्या हुआ था, मतलब इस केस के पहले कैरी फॉरवर्ड रूल था। मतलब अगर कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब है, उसमें कुछ सीट्स हैं, एससी के लिए कुछ फिक्स है, एसटी के लिए कुछ फिक्स है, और उसमें कुछ सीट्स बच जाती हैं, यानी कि सभी में अपॉइंटमेंट हो जाता है पर 100 सीट्स बच जाती हैं। बाद में वो अगर उस 100 जो सीट होती है वो आने वाली वैकेंसी में ऐड कर दी जाती हैं। ये होता है कैरी फॉरवर्ड रूल। तो देवदासन केस में इस कैरी फॉरवर्ड रूल पे इनवैलिड कर दिया। अगर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन होता है तो जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसे वो इनवैलिड होगा। तो ये था देवदासन केस। तो थैंक यू सो मच।